में ये जो आहार है, एक आहार के साथ दिनक्रम, हम जिसे दिनचर्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि यदि हमारे पास सारी चीजें हैं परंतु एक व्यवस्थित दिनक्रम नहीं है, दिनचर्या नहीं है, तो जो किया हुआ अभ्यास है वो भी पूर्ण रूप से हमको लाभ नहीं देता है। इसलिए शास्त्रकारों ने या भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय संस्कृति में, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, एक नियमित कार्यक्रम की आवश्यकता है और उस नियमित कार्यक्रम पर हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लाभ हमको प्राप्त होते हैं। आप प्रकृति का अध्ययन कर लीजिए तो प्रकृति अपने एक अनुशासन में है, ये सबको विदित है, और अनुशासन में होने के कारण ही एक प्रॉपर तरीके से कार्य होता है और उसी के लय के साथ सारे जीव जंतु और प्राणी अपना कार्य करते हैं। तो योग विद्या में भी जो नियमित है, अनुशासित है और उस अनुशासन के अनुसार अपने आप को ढालता है, चाहे वो आहार का हो, चाहे वो स्वाध्याय का हो, चाहे वो उठने का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के अभ्यास का हो, यदि उस अनुशासन को वो पकड़ लेता है तो निश्चित तौर पर उसको सिद्धि अर्थात उसमें सफलता उसको प्राप्त होती है। तो ऐसा ही विषय ये स्वस्थ वृत्त का है। स्वस्थ वृत्त हम देखते हैं कि ये शब्द हमको कहाँ मिलता है। अधिकांश आप लोगों ने इसके पूर्व भी स्वस्थ वृत्त शब्द का ज्ञान होगा या फिर सुना होगा, या फिर किसी भी पत्र पत्रिकाओं में या फिर आप अपने सिलेबस में इसको पढ़े होंगे। स्वस्थ वृत्त विशेषकर ये आयुर्वेद के ग्रंथावली में हमको प्राप्त होता है। चूंकि योग, आयुर्वेद और निसर्गोपचार एक ही पद्धति है और एक ही सिद्धांत पर कार्य करती है। एक दूसरे के स्वरूप का इसमें हमको वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में योग का स्वरूप, योग में आयुर्वेद का स्वरूप, निसर्गोपचार का स्वरूप, आहार, इन सारी चीजों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमको इसमें प्राप्त होता है। तो स्वस्थ वृत्त जो शब्द आया है वो मूलतः आयुर्वेद से आया है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ये आप जानते हैं। आयुर्वेद का इतिहास काफी पुराना है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के साथ घुला मिला हुआ है, उसके दैनिक जीवन के साथ घुला हुआ है। वो अलग से करने का कोई विधान नहीं है। जब व्यक्ति रोग से आक्रांत होता है और जब व्यवस्थित दिनचर्या आदि से उसका रोग निवारण नहीं होता है, तो फिर उसके बाद उसमें औषधि उपचार या फिर पंचकर्म या फिर अलग अलग प्रकार के योग, औषधियों का योग अपनाकर उसको औषधि पान करने का विधान है। परंतु आयुर्वेद की जो प्रथम दृष्टि है वो स्वस्थ वृत्त पर है। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, विशेषकर आयुर्वेद के ग्रंथों में हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भटजिका साहित्य हम पढ़ते हैं, तो उनमें उन्होंने सर्वप्रथम जो ध्यान दिया है एक व्यवस्थित दिनचर्या पर दिया है कि आप सुबह से लेके रात्रि शयन तक क्या क्रियाकलाप करते हैं। यदि वो आपके क्रियाकलाप ठीक है तो लगभग आप 70 से 80% जो रोग है उस पर आप उससे दूर हो सकते हैं। 70 से 80% तक की बीमारियों को आप नष्ट कर सकते हैं। तो इतनी महत्ता उन्होंने ये स्वस्थ वृत्त की बताई है। तो स्वस्थ वृत्त शब्द, वृत्त शब्द का अर्थ आप जानते हैं। वृत्त शब्द का अर्थ होता है एक पहिया, चक्र, रूटीन। ये योग में भी पढ़ते हैं हम। जो चक्र शब्द का अर्थ है वही वृत्त शब्द का अर्थ है। अनेक अनेक शब्द संस्कृत डिक्शनरी में वृत्त के बताए हैं। वृत्त का एक अर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी होता है। कोई समाचार आता है तो एक व्यवस्थित ढंग से
उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, वो भी एक वृत्त ही है। परंतु यहाँ पर जो वृत्त शब्द को लिया गया है, एक दिनक्रम से लिया गया है। कैसा दिनक्रम? जो हमें स्वस्थ रखता हो। तो स्वस्थ वृत्त में यही दिनक्रम महत्वपूर्ण आता है। और जिस सिस्टम के अनुरूप हम इसको अपनाते हैं, जिस पद्धति के अनुरूप हम उसको अपनाते हैं, वो स्वस्थ वृत्त विज्ञान कहलाता है। स्वस्थ रहने का विज्ञान, एक चिकित्सा प्रणाली है। अब प्रश्न ये भी आता है कि क्या इस प्रकार के दिनक्रम को अपनाते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं? हमने तो नहीं सुना है, या फिर आम धारणा लोगों की स्वास्थ्य के प्रति यही है कि हम कोई औषधि उपचार लेंगे, कोई कैप्सूल लेंगे, कोई टैबलेट लेंगे, कोई काढ़ा पिएंगे, या कोई इंजेक्शन या फिर और कोई चीज लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो भारतीय दृष्टिकोण में इस प्रकार की संकल्पना बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी अपन ने बात किया था कि ये जो औषधि उपचार है, सभी शास्त्रों ने इसके बाद बताया है। ये जो दैनिक कर्म है, हमारा दिनक्रम है, उसके बाद बताया है। तो ये सारे के सारे चीजें आपके स्वास्थ्य वृत्त में आती हैं। अर्थात स्वस्थ रखने के लिए एक व्यवस्थित दिनक्रम जो होता है, उसी को हम स्वस्थ वृत्त विज्ञान कहते हैं। इसमें ढेर सारी चीजें आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पता नहीं है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है। पता हमको भी है, पता आपको भी है। और जो बच्चे सीखते हैं, तो उनको घर में माता पिता या स्कूल में या फिर जहां पर भी वो पढ़ते हैं, वहां एक उनका व्यवस्थित टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल के अनुसार उनको चलना होता है। विद्यालय का अपना टाइम टेबल है, और अगर आप किसी निसर्गोपचार सेंटर में भर्ती होते हैं, उसका अपना एक टाइम टेबल है, अर्थात उसको फॉलो करना है। उसी प्रकार इस स्वस्थ व्यक्ति को या फिर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमको जिस रूटीन की आवश्यकता होती है, उसे हम दिनचर्या के अंतर्गत गिनते हैं। एक शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं, दिनचर्या। चर्या अर्थात चलना, किसके अनुसार? संपूर्ण दिन के अनुसार। ये हमारे सफलता की भी एक कुंजी है। आप जितने भी महापुरुष देख लीजिए और उनकी दिनचर्या देख लीजिए। जिन व्यक्ति की दिनचर्या बिगड़ी हुई है, आप निश्चित तौर से समझ लीजिए कि वो किसी भी काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसके काम में एक्सीलेंस है या फिर कर्म में कुशलता है, तो उसके उठने बैठने चलने फिरने में भी एक प्रकार की क्या है, एक सीक्वेंस है, एक लय है और एक अनुशासन है। ये हम योग की परिभाषा में पढ़ते हैं। भगवान उसको गीता के 6वें अध्याय में उसको परिभाषित करते हैं, है ना? वो कौन सा श्लोक है, किसी को पता है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पूर्व भी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये एक दृष्टिकोण है। किसके प्रति? स्वास्थ्य के प्रति। हम स्वास्थ्य वृत्त के विषय में ही अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें हमने 3 बिंदुओं को देखा है मुख्य रूप से, और उसी का चिंतन हम अभी करते हैं। क्योंकि हम ये विषय की भूमिका बना रहे थे कि वास्तव में स्वस्थ वृत्त क्या है और योग में उसकी क्या आवश्यकता पड़ी है, इसके ऊपर ही हम चिंतन कर रहे थे। उसके पूर्व में हमने देखा था कि हमारा विषय शुरू था भगवद गीता के संदर्भ में, कि वहां पर उन्होंने भी इस प्रकार का अनुशासन करने की बात की थी कि उठने बैठने सोने जागने और जो भी आप सुबह से लेके सायं तक का आपका क्रम है, सोने तक की बात भगवान ने की है। उसमें आपका शरीर भी है, मन भी है, इंद्रिया भी है, और इंद्रियों के साथ इंद्रियों का स्वामी मन और बुद्धि मन का स्वामी, और फिर बुद्धि का स्वामी आत्मा। वहां तक के स्वास्थ्य की बात
भगवान ने गीता के माध्यम से हम सभी को बताने का प्रयास किया है। जो उत्तम स्वास्थ्य है वो स्व में अवस्थित होने को बताया है, अर्थात आत्म तत्व के प्रकाशन के लिए ही उन्होंने उसकी बात की है। हम अभी जो बात कर रहे हैं स्वस्थ वृत्त के विषय में, उसमें हम दिनक्रम से प्रारंभ करते हैं, परंतु हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये स्वस्थ वृत्त का उद्देश्य क्या है। अभी हमने जितनी भूमिका रखी है उस भूमिका से तो इतना स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर ये जो स्वस्थ वृत्त है उसका उद्देश्य स्वस्थ रखने से है मनुष्य को, और स्वस्थ रखने के लिए हमें नियम पालन की आवश्यकता होती है, कुछ साधन करने की आवश्यकता होती है। अगर उस साधन को हम अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। उसके लिए पर स्वस्थ हम कैसे बने, शारीरिक रूप से बने, मानसिक रूप से बने और सामाजिक रूप से कैसे स्वस्थ बने, इस सब के आर्ट ऑफ लिविंग ये हमको योग देता है, और योग के साथ ये संपूर्ण दिनचर्या रात्रिचर्या हमको देता है। हम बात कर रहे थे स्वस्थ वृत्त के उद्देश्य की, तो प्रधान उसका उद्देश्य तो हमको समझ में आ गया कि स्वास्थ्य को प्राप्त करना, बीमारियों को दूर करना, है ना। जैसे आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसका उद्देश्य हमने समझ लिया है स्वस्थ वृत्त का। जो आयुर्वेद का उद्देश्य है, जो योग का उद्देश्य है, वही उद्देश्य स्वस्थ वृत्त का है, व्यक्ति को शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। हम बात करते हैं दिनचर्या की। दिनचर्या एक अपने आप में एक बड़ा विषय है और सभी के लिए आवश्यक है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उसके लिए उसके पास कुछ पालनीय कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को अगर वो करता है तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रह सकता है। सबसे पहले हमें हमारी प्रातः जागरण से शुरू होती है साधना। यदि आप रात्रि में जल्दी सोएंगे तो निश्चित तौर पर आप सुबह जल्दी उठेंगे। यदि रात्रि में आप लेट सोते हैं, देर रात तक जगते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि आप सुबह लेट उठेंगे, अर्थात आपका जो उठने का समय है लगभग 5:30 या 5 बजे होना चाहिए। लगभग 5 बजे तो होना चाहिए ऋतु के अनुसार, परंतु आप 12 या 12 से ऊपर 1 बजे तक आप यदि आप ऐसे ही कार्य करेंगे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इस वृत्त में सबसे पहले आवश्यक है प्रातः जागरण। यदि प्रातः जागरण में आप 5 बजे उठते हैं तो आपका शरीर ठीक प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि उठने के बाद जो प्रकृति की ऊर्जा है, प्रकृति की ऊर्जा के साथ हम अपने शरीर की जो बायोलॉजिकल फोर्स है उसको मैच करते हैं। तो पहला अंग उसका सुबह प्रातः जागरण। प्रातः जागरण के बाद करेंगे क्या, क्योंकि रात्रि में हम सोए हैं और सुबह उठते ही है तो वो थकान संपूर्ण निकल जाती है गाढ़ी निद्रा से। इसलिए इस आत्मबोध की साधना के रूप में इसको हमको करना है। अलग अलग रूप में इसको अलग अलग संस्थानों ने इसको आत्मबोध की साधना भी कहा। प्रार्थना करके जो हम ईश्वर की पूजा करते हैं भारतीय संस्कृति में, या नामस्मरण करते हैं श्रेष्ठ तत्व का, उसको उन्होंने आत्मबोध की साधना कहा। चाहे वो फिर अपना आत्मचिंतन हो या परमेश्वर का चिंतन हो, तो उन सबको
उस दिव्यता को अनुभव करने के लिए उन्होंने आत्मबोध की साधना का वर्णन किया है। और उसमें एक छोटा सा संकल्प के साथ हम संपूर्ण दिन क्रम को व्यवस्थित ढंग से निभाएंगे करके। फिर बात आती है पृथ्वी को नमस्कार करने की। ये तो हम सभी को पता ही है कि हम आभार व्यक्त करते हैं सभी के प्रति भारतीय संस्कृति में। उसके बाद आता है उषापान। उषापान से आपकी दिनचर्या शुरू होती है। उषापान का अर्थ होता है सुबह उठकर पानी पीना। लगभग सभी लोग इसको जानते हैं, परंतु इसको आदत में हमको डालना है। यदि आदत में हम इसको सम्मिलित करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे उदर पर होता है, स्टमक पर होता है। क्योंकि पानी क्या है, एक प्रकार से क्लिंजिंग का कार्य करता है। आप देख लीजिए, हम योग के विद्यार्थी हैं और पानी पंचतत्व का एक प्रमुख तत्व है। उसके माध्यम से हम शरीर की और सफाई भी करते हैं और बीमारी को दूर भी करते हैं। इसलिए सुबह उठकर ऋतुओं के अनुसार, यदि शीत ऋतु है तो गुनगुना पानी, और ग्रीष्म ऋतु है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर का जल होता है उसको हम पीते हैं। पीना कितना है? पीना लगभग बासे मुंह 2 ग्लास, 2.5 ग्लास या 3 ग्लास तक पी सकते हैं हम। उकड़ू बैठने का विधान है, बैठकर ही पानी पीने का विधान है। वो पानी जब हम पीते हैं, वो पानी पीते हैं तो उसका प्रभाव हमारे उदर पर पड़ता है। और रात्रि भर में जो विष तैयार हुआ है, क्योंकि शरीर में पाचन की क्रिया तो निरंतर चलती रहती है, और जो टॉक्सिक मैटर जिसे हम पॉइजन मैटर कहते हैं या आम पदार्थ कहते हैं, वो पानी के साथ घुलकर यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकलता है। या फिर पानी का दबाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है, हमारे आंतों पर पड़ता है, तो एक मल निष्कासन की प्रवृत्ति सहज हो उठती है। मल त्याग ठीक प्रकार से होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, कब्ज नहीं होता है। ये जो पानी है इस प्रकार से हमारे उदर की शुद्धि करता है, और यूरिनेशन के माध्यम से अनेक तत्व उसमें घुलकर पानी के द्वारा वो विषमुक्त पदार्थों को हम बाहर निकालते हैं, जिसको हम टॉक्सिक मैटर करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो उषापान है, उषापान एक प्रकार से एक पैथी के रूप में, चाहे इसको वाटर थेरेपी कह लीजिए निसर्ग उपचार की दृष्टि से, जो व्यक्ति इस प्रकार पानी पिएगा वो बीमारियों से मुक्त रहेगा। इस प्रकार का विधान बताया गया है। इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुई है, काफी शोधें हुई है, और ये एक ट्रेडिशनल थेरेपी के रूप में सभी जगह अपनाया जाता है। कम से कम भारत में तो अपनाते ही है, और लगभग सभी की दिनचर्या का ये विषय है। इसलिए सुबह उठकर कोई अन्य पदार्थ ना ले। लोगों की आदत होती है, और एक वो साइकोलॉजी बना लेते हैं, अपना मनोविज्ञान बना लेते हैं कि हम ये पदार्थ खाएंगे तो भी होगी, या फिर चाय पिएंगे तभी जाके हमारी मल का निष्कासन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसकी आदत बनाएंगे उस प्रकार से आपका एक रूटीन, आपका मन का भी रूटीन और आपका शरीर का भी रूटीन इस प्रकार से सेट हो जाएगा। इसलिए प्रातः उठकर यदि हम पानी पीते हैं तो निश्चित तौर से, अब लेट पिएंगे तो उसका नुकसान है। नुकसान अर्थात इसीलिए प्रातः जागरण का विधान है। प्रातः जागरण पानी पिएंगे तो लगभग 40 मिनट बाद वो शरीर से पूरा बाहर हो जाता है, और उसके साथ टॉक्सिक मैटर भी घुलकर निकल जाते हैं। इसलिए हम दिनक्रम में ये उषापान को महत्व देते हैं। ठीक है, प्रथम हो गया था हमारा आत्मबोध की साधना, जिसमें हम अपने प्रति कॉन्शियस होते हैं या ईश्वर के प्रति कॉन्शियस होते हैं। दूसरा, हमारे पृथ्वी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, धरती माता के प्रति। तीसरा, हमारे शरीर के प्रति साधना शुरू हो जाती है, वो है उषापान। उषापान के बाद ये मल त्याग की प्रक्रिया। ठीक है, कोई भी अगर हम कार्यक्रम करते हैं या फिर अपना रूटीन सेट करते हैं तो वो मल के निष्कासन के बाद ही करते हैं, क्योंकि
यदि उदर की शुद्धि नहीं है तो किया हुआ अभ्यास वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वो ठीक प्रकार से होगा नहीं। क्योंकि शास्त्रों में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे निसर्ग उपचार हो, इन्होंने वेग को धारण करने की बात नहीं की गई है। वेग अर्थात किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मूत्र का हो, चाहे वो मल का हो, चाहे वो छींक का हो, अ, चाहे वो अ, किसी भी प्रकार के प्रेशर का हो, चाहे मानसिक हो, तो उसको हम रोने के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इसलिए ये धारणीय वेग नहीं है, इसको हम धारण नहीं कर सकते। यदि हम अधिक देर तक यूरिन को रोकते हैं तो उसके दुष्परिणाम आपको पता है। उसी प्रकार से यदि हम मल को ठीक प्रकार से त्यागते नहीं है, या फिर जितना शरीर से आपका उदर शुद्धि होने चाहिए था उतना होता नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि लगभग शरीर से 80% मल की निवृत्ति हो जाए, और वो अ, ठीक प्रकार से हो। उसकी अलग अलग बातें शास्त्र में कही गई है, उसके ऊपर हम अधिक नहीं रखते, ध्यान नहीं देते। लेकिन महत्व की दृष्टि से इतना ही है कि शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। लगभग जितना हमने भोजन किया है उसका 80% शरीर से बाहर निकल जाता है, तो हम ये समझते हैं कि विबंध की स्थिति नहीं है, कब्ज की स्थिति नहीं है, इसलिए उषापान करना है। ठीक है। उषापान के बाद जो क्रमांक है वह है मंजन आदि का, जिसे हम दंत धावन कहते हैं। दांतों को ठीक प्रकार से साफ करना, और मसूड़ों को ठीक प्रकार से साफ करना, जिह्वा को साफ करना, ठीक प्रकार से गरारे करना। तो ये भी आवश्यक है। इससे होता क्या है, ये सब सारी क्रियाएं पानी से होती हैं, और गुनगुने पानी से करेंगे तो ये अधिक लाभकारी है। उससे गला भी साफ होता है, किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, दांतों में बीमारी नहीं होती है, और मसूड़े आदि जो हमारी ओरल हेल्थ है कुल मिलाकर वो अच्छी रहती है। उसके लिए योग में अलग अलग प्रकार की धोती के प्रकार बताए गए हैं, परंतु एक नियमित अभ्यास के रूप में हम बच्चों को ये सिखाते हैं, और अपनी आदत में इसको हम शामिल करते हैं। परंतु हम अपनी आदत इतनी बिगाड़ रखी है कि हम सीधा चाय का प्रयोग करते हैं, बिना मंजन किए, ब्रश किए आदि। इसलिए जो क्रम बना रखा है दंत धावन का, उसको करना चाहिए, क्योंकि दांत हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारी शुरुआत वहीं से होती है, ओरल कैविटी से हम शुरुआत करते हैं, है ना। इसलिए दांतों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गला ठीक रहेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, और गले से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, दांतों से संबंधित बीमारी नहीं होगी। इसलिए इसका प्रयोग हमको करना है। कौन से पदार्थ यूज करना है उसके विषय में भी इस पर दृष्टि डाली गई है, कि नीम है, बबूल है, खदीर है, महुआ है, अर्जुन है, मौलश्री है, ये जो पदार्थ मिलते हैं उनकी हम दातुन करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। क्योंकि व्यवस्था सारी बदल चुकी है, ऐसे पेड़ पौधे हमको मिलते नहीं है, तो हम दातुन लेने कहाँ जाए। इसलिए किसी आयुर्वेदिक मंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ब्रश के सहारे हम जो दांतों में फंसे हुए पार्टिकल्स हैं उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। इसलिए दोनों करना आवश्यक है। इसके बाद जो स्थान है वो अभ्यंग का है। अभ्यंग, ये तो हम आदर्श रूप में हम आपको बता रहे हैं। एक आदर्श रूप में दिनक्रम कैसा होना है। अभ्यंग शब्द हमने सुना है, ये भी आयुर्वेद का ही शब्द है। अभ्यंग का अर्थ होता है शरीर में तैल लगाना, तैल अभ्यंग। ये ये अभ्यंग शब्द प्रचलित ही है तैल के लिए। उसे जो संपूर्ण नाम के रूप में संबोधित किया जाता है, तैल अभ्यंग। ये स्वस्थ रूप का महत्वपूर्ण अंग है। और
हम देखते भी हैं अलग अलग महापुरुषों के जीवन में, और अलग अलग त्योहारों पर, व्रतों पर तेल अभ्यंग करने का विधान है। विशेषकर आप दीपावली में देखते हैं, दीपावली में उपटन लगाने का प्रथा है। अलग अलग स्टेट में इसकी प्रथा है, तेल भी लगाते हैं, उपटन भी लगाते हैं। और ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें अभ्यंग करने का विधान दिया गया है। ये अभ्यंग क्यों आवश्यक है, इसकी क्या महत्ता है हमारे लिए, और ये हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से उन्नत कर सकता है, रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कैसे विकसित कर सकता है। अभ्यंग अपना एक संपूर्ण शास्त्र है, एक बड़ा शास्त्र है। और संपूर्ण आयुर्वेद आप देख लीजिए, अभ्यंग की महिमा का गुणगान करता है कि किस प्रकार हम अभ्यंग के द्वारा जरा को हर सकते हैं, बुढ़ापे को हर सकते हैं, श्रम को हर सकते हैं, थकान को दूर कर सकते हैं। शरीर में उत्पन्न जो वात है, उस वात को हम नष्ट कर सकते हैं, अर्थात वात विकार का नाश कर सकते हैं। दृष्टि को हम तीक्ष्ण कर सकते हैं। इसके विषय में कहा है दृष्टि प्रसादन। ये दृष्टि को प्रसादित करता है, उसको बढ़ाता है। जैसे नेति क्रिया है, ये भी हमारे दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, इसके बारे में कहा गया है। तो ठीक ऐसा ही कथन आयुर्वेद के ऋषि मुनि ये अभ्यंग के विषय में कहते हैं कि ये दृष्टि प्रसाद कर है, साथ में आयु को भी ये पुष्ट करता है, अर्थात आयु को बढ़ाता है। हम अभ्यंग के रूप में एक तेल की ही चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग चीजों का अभ्यंग होता है, बेसन का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, और तेल का भी होता है, घी का भी होता है। अलग अलग आयुर्वेद से युक्त जो चूर्ण है उसका भी अभ्यंग रूप में हम प्रयोग करते हैं। ड्राई फ्रिक्शन, सूखा अभ्यंग भी होता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है तेल अभ्यंग की बात। और ये जो लाभ बताए हैं, ये तेल अभ्यंग के रूप में ही बताए गए हैं। हम तेल अभ्यंग का उदाहरण अगर देखें तो गांधी जी की दिनचर्या आप लोगों ने पढ़ी होगी या गांधी जी के विषय में सुना होगा। आप देख लीजिए, जितना भी हमारा आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो निश्चित तौर पर उस समय तो इतने साधन नहीं थे, चलना काफी पड़ता था, थकान होती थी। तो गांधी जी इसका प्रयोग करते थे और स्वयं ही तेल लगाकर स्नान करते थे। अभी भी प्रथा है और हम ठंडियों में उसका प्रयोग करते हैं। शरीर अपने आप आवश्यकता बता देता है कि हमारी जो त्वचा है वो ड्राई हो चुकी है, शुष्कता उसमें आ गई है, उसमें तेल की आवश्यकता है। खुद हम ये अनुभव करते हैं, विशेषकर शीत ऋतु में हम उसको अनुभव करते हैं। तो गांधी जी अपने दिन क्रम में इस अभ्यंग का प्रयोग करते हैं। वो अभ्यंग के अलग अलग प्रकार है, सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक अलग अलग अंगों का अभ्यंग हम किस प्रकार से करें, सिर का कैसे करें, चेहरे का कैसे करें, आपके उदर का कैसे करें, पिंडलियों का कैसे करें, और पैरों का अभ्यंग कैसे करें। ये अभ्यंग के विषय में एक आम धारणा यह है ट्रेडिशनल नॉलेज में, वैद्य में, जो वैद्य होते हैं ना हमारे ट्रेडिशनल, ऐसे पहले ढेर सारे कोर्स चलते थे जो हेल्थ एजुकेटर होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि पैरों में तेल लगाने से क्या होता है कि श्रम का हर होता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जो नीति के लाभ बताए हैं, ठीक वैसे ही ये जो पादाभ्यंग करने से, पैरों के तलवों में तेल लगाने से हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसलिए कोई भी तेल जो आ, कैसा हो, आर्टिफिशियल ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल ना मिलाया गया हो, ऐसे कच्ची घानी का तेल, चाहे वो सरसों का हो चाहे वो तिल का हो,
चाहे वो नारियल का हो, तो ये तेल सबसे अच्छे हैं। विशेषकर तिल के तेल को अ, अभ्यंग के लिए उपयुक्त माना गया है, वो सभी के लिए, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। और त्वचा के लिए नारियल का तेल और फिर सरसों का तेल, ऐसे तीनों तेल, सुगंध से रहित तेल का अभ्यंग हम यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये जो हमने 6-7 उसके गुण बढ़ाए हैं, उसमें एक उसका गुण गुण ये भी है, त्वचा की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये अभ्यंग के विषय में है। इसके बाद चर्चा आती है शौर्य कर्म की। देखिए, ये जो अभ्यंग है, इसको करने के अलग अलग नियम और नियमावली है। इस वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, और कब करें, खाली पेट करें, इसके विधान है। क्योंकि हम जितने भी उपचार लेते हैं या करते हैं चीजें, वो लिक्विड के साथ खाली पेट के रूप में ही हम करते हैं। योगाभ्यास करते हैं, खाली पेट करने का विधान है। ठीक है, निसर्ग उपचार करने का है, जितने भी हमारे उपचार हैं वो सब खाली पेट या लिक्विड के रूप में करने का विधान है। पंचकर्म के जितने भी उपचार हम लेते हैं, वो भी खाली पेट या लिक्विड लेकर ही करने का विधान है। इसलिए जो योग के साधन को करने में समानता है, वही इस दिन क्रम में है। तो यह अभ्यंग एक महत्वपूर्ण अंग है, और इससे प्रत्येक प्रकार की बीमारियों का नाश किया जा सकता है। इसलिए इसको दिनक्रम में रखना चाहिए। निदान शनिवार और रविवार को जिस दिन छुट्टी मिलती है, उस 10-12 मिनट में इसको हम कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में हम योग को आजकल करते हैं, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 10 मिनट की योग निद्रा करते हैं। उसी प्रकार से कैप्सूल के रूप में छोटा छोटा हम अभ्यंग का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक आदर्श अभ्यंग लगभग 45 मिनट का माना जाता है। हमारा जो प्रोटोकॉल है लगभग 45 मिनट की ही कक्षा है, तो उस रूप में तो उतनी आवश्यकता नहीं है। और यदि हम इसी को करते बैठेंगे तो हम अपना कार्य किस प्रकार से करेंगे? विद्यार्थी है तो पढ़ेंगे कब? यदि हम कोई एम्प्लॉय है तो ऑफिस का कार्य कब करेंगे? किसी का व्यवसाय है तो व्यवसाय वो कैसे करेगा, कैसे डील करेगा? इसलिए स्किल को अपनाते हुए और टाइम मैनेजमेंट को अपनाते हुए इसका प्रयोग हमको करना है। अभ्यंग का एक साइंटिफिक विधा है, जिस प्रकार से आसन एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ हमको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से यह अभ्यंग के भी लाभ हमको प्राप्त होते हैं। हम आगे और बढ़ते हैं। इसके क्रम में हमने इन क्रमों पर चर्चा की। आत्मबोध की साधना, पृथ्वी को नमस्कार, उषापान, उषापान के बाद फिर मल त्याग, मल त्याग के बाद मुख शुद्धि, जिसे हम दंत धावन कहते हैं। उसके बाद उसके नंतर अभ्यंग। सर आपकी स्लाइड तो नहीं हो रही, पहली स्लाइड तो हो रही है। हो रही है क्या? सर पहली स्लाइड तो हो रही है, जो आप बाद में बोल रहे हैं वो तो नहीं हो रही है। अच्छा जी सर। चलिए, मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है? यस सर। हाँ, अभी आपको जो ठीक लगता है उसको आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, जी सर। क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत आ रहा है इधर। हम स्वस्थ रूप, मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है अभी? यस सर। जी आवाज तो आ रही है सर। ठीक है, ठीक। हम शौर्य कर्म की बात करते हैं। क्योंकि आपको ये विषय आता होगा, हमेशा एक प्रश्न आता है, क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए बता भी देते हैं। हमेशा इसमें एक प्रश्न, एक टॉपिक के विषय में एक प्रश्न ये बनता है कि स्वस्थ वृत्त विज्ञान किसे कहते हैं, या स्वस्थ वृत्त क्या है, उसका अर्थ क्या है। उसके उद्देश्य को समझाते हुए
उसकी संकल्पना को समझाइए, ये भी है। या फिर ये भी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत दिनचर्या को समझाइए, या फिर रात्रिचर्या के कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालिए। ऐसे 3-4 क्वेश्चन इस पर बनते हैं, उसके ऊपर हमको आंसर राइटिंग करना है और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी बड़े विद्यार्थी हैं, पीजी डिप्लोमा के हैं, तो एक लेक्चर की दृष्टि से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो स्टडी मटेरियल होगा उसको व्यवस्थित ढंग से अपनाएंगे और अपने एक नोट्स बनाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर और प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हैं और अन्य शास्त्रों का आप साक्ष्य देते हुए भी उसको ठीक प्रकार से आप समझा सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे की चर्चा हम प्रारंभ करें। हम बात कर रहे थे शौर्य कर्म की। अभ्यंग की चर्चा तो हम कर चुके थे। शौर्य कर्म में क्या क्या चीजें आती हैं? शौर्य कर्म में मुझे कोई बता सकता है कि शौर्य कर्म का क्या मीनिंग हो सकता है? कोई भी व्यक्ति बताए। सक्सेस को पाना, सक्सेस को पाने के लिए जो हम सक्सेस को पाना, एफर्ट डालते हैं, सक्सेस को पाने के लिए जो हम एफर्ट डालते हैं चलिए उसको ठीक है। और शौर्य कर्म कोई बोल अपना, सकते हैं। हाँ चलिए ठीक है, आपने वो शब्दों की मीनिंग के अंतर्गत ले लिया है ना सर। ये शौर्य कर्म, हाँ बता सकते हैं। हेलो, टॉपिक क्या है सर? सफलता के लिए हेलो प्रयास। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही शौर्य है। कर्म, हेलो सर शौर्य बोलिए कर्म मैडम। मतलब दृढ़ता के साथ अगर हम किसी कर्म को टॉपिक करते तो हैं। हमारा स्वस्थ वृत्ति, हाँ ये भी है। शौर्य कर्म का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, जैसे आपने सुना होगा पुराने फिल्म में कि शौर्य कर्म का जो अर्थ होता है वो होता है नाखून काटना, बाल काटना। इसके संदर्भ में इसको दिया गया है ना, जो उसको कहते हैं शौर्य कर्म जो सौंदर्य प्रसादक होता है। ठीक है ना? शेविंग करना, इसको शौर्य कर्म कहते हैं। ठीक है? दाढ़ी, नख, बाल काटना, केश बनाना, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है? क्योंकि शरीर में ये जो पदार्थ होते हैं, जैसे बालों में तंत्रिकाएं नहीं होती है, नाखून में तंत्रिकाएं नहीं होती है, और 10 दिन में 12 दिन में एक हेल्थ और हाइजीन के अंतर्गत हम जो छोटे बच्चे भी होते हैं, आप देख लीजिए स्कूल है तो उनके स्कूल के प्रोग्राम में उनके इसमें चाहे वो जेएनवी का विद्यार्थी हो या फिर रेसिडेंशियल कोई भी स्कूल हो, उसमें लिखा होता है उसमें कितने दिन बाद उसके नाखून काटे, क्या काटे, वो एक पूरा उनका टाइम टेबल होता है। तो उसी प्रकार से छोटे बच्चों के हम, वो तो काट नहीं सकता, तो माँ उसकी काट देती है और लोग उसको फैशन के रूप में बढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कुंचल करेंगे, नाखून बड़े हैं तो नुकसान करेगा, भोजन के समय में भी नुकसान करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कम से कम 8-10 दिन में एक निश्चित समय अंतराल के बाद हम शरीर के इन चीजों को काटते रहते हैं, तो उसी को शौर्य कर्म के अंतर्गत उसको गिनते हैं। ठीक है? ये भी एक दिन क्रम का हिस्सा है। प्रतिदिन तो नहीं करते, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद हम इसको करते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग जो प्रोफेशनल होते हैं वो रोज शेविंग करते हैं, तो इसका मीनिंग हमको स्पष्ट हो गया।
शोर कर्म का। उसके बाद क्रम आता है व्यायाम का। व्यायाम हमारे लिए आवश्यक है, या हम योग के विद्यार्थी हैं तो हम योग कहेंगे, ठीक। परंतु जो दिन क्रम में जो शब्द प्रयोग किया गया है आयुर्वेद में, वो व्यायाम ही परिभाषित किया गया है। व्यायाम शब्द का अर्थ क्या है? जो शरीर के अंगों को विस्तारित करे, उसमें स्थिरता लाए, ठीक है, और मांसपेशियों की दृढ़ता को बढ़ाए, उन सभी क्रियाकलापों को इन्होंने व्यायाम शब्द से परिभाषित किया गया है। उसको जो शरीर में स्थिरता लाने वाला हो, बल बढ़ाने वाला हो, वो व्यायाम की श्रेणी में आता है। इसमें शरीर की भी चेष्टा है, मन की भी चेष्टा है। ये व्यायाम हमारे लिए आवश्यक है। बिना व्यायाम के शरीर दृढ़ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, आजीवन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस स्वस्थ वृत्त में इस व्यायाम की चर्चा की गई है। विशेषकर चरक सूत्र, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, सभी में इसका महत्व बताया गया है। इस व्यायाम से क्या होता है? इसके ढेर सारे लाभ हैं। जैसे योगाभ्यास के लाभ है, ठीक उसी प्रकार से इसके लाभ है। शरीर में हल्कापन आना, कार्य करने की शक्ति का विकास होना, शरीर में स्थिरता आना, कष्ट सहन करने की शक्ति में वृद्धि होना। जितने भी शारीरिक प्रकार के कष्ट है उसको हम झेल पाते हैं। विकारों का नाश होना और जठराग्नि प्रदीप्त होना, भूख को बढ़ाता है, एक एपेटाइजर के रूप में ये कार्य करता है। चरक सूत्र में इसका वर्णन है। लाघवन कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायाम दुपजायते। इस प्रकार जो चरक सूत्र है उसमें इसका वर्णन किया गया है। उसका हिंदी अभी हमने आपको पढ़ा था। हम योगाभ्यास कर सकते हैं, हम प्रोटोकॉल का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो शरीर और मन को किसी भी प्रकार से ठीक रख सके, ऐसे हम सम्मिलित व्यायाम और योग अभ्यास को दिनक्रम में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस व्यायाम को अपने दिनक्रम का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए व्यायाम अति आवश्यक है। और फिर आपने व्यायाम और योगाभ्यास में अंतर पड़ा ही होगा। ठीक है ना। जितने भी गतिशील अभ्यास है वो सब व्यायाम की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करते हैं और शरीर के अंगों को विसार देते हैं, जो डायनामिक प्रोसेस रूप में अपना शिथिलीकरण के साथ करते हैं, बिना झटके से करते हैं, स्थिरता पूर्वक करते हैं, लय के रूप में करते हैं और एक काउंटर रूप में हम इसको करते हैं, पूरक के रूप में। ठीक है। तो ये व्यायाम के विषय में है। व्यायाम के विषय में किसी को पूछना है या फिर आगे बढ़े? सर जी एक्सक्यूज मी सर, व्यायाम और योग में एक बार फिर से अंतर बता दीजिए। व्यायाम और योग में किसका अंतर? योग स्थिर होकर होता है ना, योग में स्थिरता होती है। देखिए, हाँ और एक और क्या बताए थे आप? हमने तो यही बताया था, मुख्य रूप से अंतर तो हमने यही बताया था, एक श्वास प्रश्वास के रूप में
और एक क्रिया के रूप में, ठीक है ना। योग की व्यायाम जो क्रिया क्रिया के होती है, श्वास प्रश्वास के रूप में होता है। ये आपको हेलो, योग में होगा और दूसरे इसमें है क्या, इसको व्यायाम और योग में अंतर होगा? किसमें सर? नहीं, आपका जो दूसरा पेपर होगा इसमें व्यायाम और योग के रूप में अंतर होगा। हमें उसको खोलना नहीं था, हमने आपको नॉलेज की दृष्टि से बताया है, ठीक है ना। नो इशू सर। हाँ, तो उसमें भी आप उसको पढ़ सकते हैं। हमने तो एक आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया था, ठीक है। ऐसे ढेर सारे अंतर है, उसके प्रभाव में अंतर है। और देखिए, आपके शरीर से लेके आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल जितनी भी उसकी स्थितियां हैं, और शरीर और मन पर प्रभाव से लेके अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव को लेकर योग और व्यायाम में अंतर होता है, ठीक है ना। योग का प्रभाव शरीर के ऊपरी सतह पर, अर्थात आपके मांसपेशियों पर, बोन्स पर अधिक जाता है, आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों तक नहीं पहुंचता है। योग का प्रभाव ज्यादा गहरा होता है, ठीक है ना। तो सीधा प्रभाव आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों पर जाता है, ठीक है। व्यायाम करने से थकान प्राप्त होती है, योग करने से उतनी थकान प्राप्त नहीं होती, बहुत कम होती है। होती भी है तो शिथिलीकरण के द्वारा वो उसको पुनः प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। शारीरिक तनाव कम होता है, शिथिलीकरण को निकाल देता है। ऐसे ढेर सारे उसके प्रभाव है। तो दिनक्रम की श्रेणी में ये व्यायाम योगाभ्यास का हम पालन करते हैं, ठीक है। एक और इसमें बात आती है प्रातः भ्रमण की। प्रातः भ्रमण की बात इसमें आती है, जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं। ये बात दिनक्रम में आती है। अब हमें इसमें एक वैज्ञानिक बुद्धि ये लगाना है कि सारी चीजें हम ऐसे करेंगे तो हम अपना कार्य कैसे करेंगे। अभी प्रश्न उठाया था ना, अपना प्रातः भ्रमण एक अपना स्वतंत्र विषय है, व्यायाम एक अपना अपने आप में एक अलग घटक है। जैसे हम अष्टांग योग पढ़ते हैं ना, यम नियम से लेके तो समाधि तक, समाधि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, यम अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, नियम भी उसी प्रकार से है। तो ये जे आप एक समझने के लिए, ये एक उस प्रकार से उसके कंपोनेंट है स्वस्थ वृत्त के अंदर दिनचर्या के। यदि थोड़ा थोड़ा हम उसको पालन करेंगे, जितना हमारे पास समय है, तो निश्चित तौर पर उतना हमको लाभ मिलेगा, है ना। जैसे योगाभ्यास का लाभ है, वैसे ही प्रातः भ्रमण का अपना एक विशेष लाभ है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में चंक्रमण कहते हैं। आप शब्द सुने होंगे चंक्रमण, किसी ने सुना है क्या चंक्रमण शब्द? नो। हमने संक्रमण सुना है ना? संक्रमण का अर्थ इन्फेक्शन होता है, लेकिन आयुर्वेद कहते हैं चंक्रमण। चंक्रमण का अर्थ होता है शतपावली। नाम सुना है किसी ने? सर आप बोले क्या है? शत संक्रमण? चंक्रमण, चंक्रमण का अर्थ होता है चहलकदमी, टहलना, ठीक है, सैर करना। उसका हिंदी में जो अनुवाद है वो सैर करने से है। इस स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत दिनक्रम में ये प्रातः टहलने का विधान है। यदि हम प्रातः टहलते हैं तो उसका हमारे शरीर पर, मन पर, बौद्धिक संपदा पर और अलग प्रभाव उसका पड़ता है। सुबह की जो शीतल हवा होती है, वातावरण में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं त्वचा के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से। और जो हवा होती है वो बिल्कुल शुद्ध हवा होती है। उसके संपूर्ण स्पर्श हमारे शरीर में बल, तेज, कांति, ओज, स्फूर्ति, उत्साह, ये सारी चीजें लेकर आती है। इससे आरोग्यता का विकास होता है, चित्त प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न रहता है, मन में सदैव उल्लास की तरंगे उठती है, ठीक है ना। हमारे लिए एक संजीवनी बूटी से बढ़कर है ये प्रातः भ्रमण। और इसका अनुभव सभी ने लिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसने प्रातः
भ्रमण की ऊर्जा का अनुभव न किया हो, आप अनुभव करते हैं। हम इसके ऊपर शोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अनुभविक प्रमाण की बात ये करते हैं। आप सुबह उठकर सैर करेंगे तो आप देखिए आप में चिड़चिड़ापन नहीं होगा, दिन भर उत्साह बना रहेगा और आपको काम करने का समय अधिक मिलेगा, दिन भर थकान नहीं आएगी, तनाव नहीं होगा, उत्साह और उमंग आपके साथ बड़ी रहेगी। विशेषकर पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता है, उस सकारात्मक चिंतन प्रातः भ्रमण करने से वो आता है। और इस प्रकार से ये प्रातः भ्रमण एक नैसर्गिक प्राणायाम के रूप में भी हमारे अंदर प्राण तत्व को बढ़ाता है ना? क्योंकि प्रातः के समय प्राण तत्व वातावरण में रहता है और हम उसे वायु के माध्यम से ग्रहण करते हैं। उसकी विधि क्या है? प्रातः भ्रमण मतलब गाने लगाते हुए, वो मोबाइल लेते हुए ऐसे ही टहलना, ऐसा नहीं है। उसको हम आधुनिक भाषा में एक शब्द प्रयोग करते, ब्रिस्क वॉक, अर्थात थोड़ी तेजी के साथ दौड़ना नहीं है और बहुत धीमे भी नहीं चलना है, जिस हिसाब से गांधी जी चलते थे। गांधी जी की जो चाल थी वो ब्रिस्क वॉक थी। आप संपूर्ण निसर्गोपचार में देखिए, ये प्रातः भ्रमण को बड़ा महत्व देते हैं। अगर कोई व्यक्ति निसर्गोपचार केंद्र में जाता भी है तो वो उसके दिन क्रम में होता है, उनका उसका भी अपना एक स्वास्थ्य वृत्त बना है, उनका जो टाइम टेबल बना है वो टाइम टेबल के अनुसार वो आपको जगाकर और ये सब प्रातः विधि अर्थात शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः भ्रमण करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। नहीं है तो अपने वो अपने एम्प्लॉय को भेजकर उससे वो सारा चीज करवा लेते हैं ना। गांधी जी के विषय में, विनोबा जी के विषय में और जितने भी महापुरुष है उनके विषय पे अपन ने देखा है कि ये प्रातः भ्रमण करते थे। उसका अपना एक अलग लाभ है। स्वामी दयानंद ऋषि आर्य समाज के संस्थापक थे, वो भी नित्य प्रति प्रातः भ्रमण करते थे। वो तो दौड़ लगाते थे काफी। उनका जो सामर्थ्य है उस हम सबके परिचित का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रातः भ्रमण में बड़ी शक्ति होती है और सारी दिव्य संपदा हमें उस समय प्राप्त होती है। इसलिए ऋतु के अनुसार, अर्थात बरसात में तो हम नहीं कर सकते हैं, या फिर समय मिले तो जितना है उतना हम कर सकते हैं। इसलिए इस प्रातः भ्रमण को हमको करना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हम थोड़ा सा विश्लेषण करके इसको ये बता रहे हैं। अगर आप 20 मिनट भी करते हैं, आधा घंटा भी करते हैं या 15 मिनट भी करते हैं प्रातः भ्रमण या ब्रिस्क वॉक हम जिसे कहते हैं, उसका यह सारा सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पर पड़ता है। जो गीता में भगवान कहते हैं कि ये सभी दुखों का नाश करने वाला है, तो ये प्रातः भ्रमण भी सभी दुखों का नाश करने वाला है। और जो व्यक्ति योगाभ्यास ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अपना थोड़ा अभ्यास और थोड़ा भ्रमण करके अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकते हैं, आजीवन स्वास्थ्य अपना संवर्धित कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी तो हमेशा प्रार्थना के बाद प्रातः भ्रमण किया करते थे। इसलिए ये दिनचर्या का एक अभिन्न क्रम है। उसके बाद क्रम आता है वस्त्र धारण का। ये जितने भी पॉइंट इसमें बताए गए हैं उसके प्रति भौतिक रूप से और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य का ही कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है कि हम उठे कैसे, उठने के बाद हम कर्म कैसे करें, कैसा चिंतन रखें, कैसा पानी पिए, कैसा मल हमारा शरीर से बाहर निकले और हम व्यायाम किस प्रकार से करें, स्नान किस प्रकार से करें, अभ्यंग किस प्रकार से करें। क्योंकि ये हमारे प्रतिदिन के विषय हैं, एक दिन के नहीं है कि एक दिन हमने नहा लिया तो काम चल जाएगा, एक दिन हमने दंत धावन कर लिया तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक दिन हम प्रातः उठेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रतिदिन और दिन प्रतिदिन करने का विषय है।
इस प्रातः भ्रमण के बाद वस्त्र धारण का क्रम दिया है कि वस्त्र कैसे पहने। वस्त्रों का एक अपना विज्ञान है। ढीले वस्त्र पहनने से कैसा लगता है, अति जो चुस्त वस्त्र है उसको पहनने से हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वस्त्र किस पदार्थ के बने हैं, कॉटन के हैं या फिर सिंथेटिक है, उसका रंग कैसा है और क्या वो धुले हुए हैं या गंदे हैं। मेन है स्वच्छता, उसका रंग और उसकी क्वालिटी, इसको अपनाते हैं। तो वस्त्र धारण करने की बात इसमें की गई है, ठीक है ना। तो यही स्वच्छ वस्त्र पहनने की बात की गई है। बहुत से लोग वही कपड़ा पहन लेते हैं, उसमें वही स्प्रे वगैरह मार के निकल जाते हैं, बोलते हैं कि यह स्वच्छ है, कोई स्मेल नहीं आ रही, परंतु वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। जितना भी पसीना है उसमें लगता है, ढेर सारे डस्ट पार्टिकल उसमें लगते हैं, इसलिए उसको स्वच्छ और धूप दिखाकर इसको पहने, वो हमारे हेल्थ की दृष्टि से अच्छा है, स्किन की दृष्टि से अच्छा है। जिनको त्वचा विकार हो जाता है उनको डॉक्टर सबसे पहले यही सलाह देता है कि रात्रि में भी आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर सोए। उसको दिन में धो डालें, रात्रि में जो वस्त्र पहने निदान कम से कम वो स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। हम शरीर को पोंछते हैं तो टॉवेल भी स्वच्छ हो। ऐसे ढेर सारी चीजें उसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि इसमें स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे मतलब इसमें कहा गया है कि जो गंदे मैले वस्त्र पहनता है उसके पास रोग आते हैं, उसके पास लक्ष्मी नहीं होती है और वो दरिद्रता का संचार आपके अंतर्गत करते हैं। इसलिए अगर शिक्षक है, विद्यार्थी है या फिर आप कृषक हैं या फिर आप कोई भी कार्य करते हैं, आपका व्यवसाय है, तो स्वच्छ वस्त्र प्रसन्नता देते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, उसका रंग भी। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर ही वस्त्र हमको धारण करने चाहिए। और फिर ऋतु के अनुसार वस्त्र पहने, नहीं, गर्मी में हम अधिकतर सफेद वस्त्र धारण करते हैं, कॉटन के वस्त्र पहनते हैं। पहले तो खादी थी तो हम खादी ही धारण करते थे, ठीक है ना। और ठंडी है तो ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं, ठंडी से हम रक्षा करने के लिए उसको पहनते हैं। इस प्रकार ये वस्त्र धारण का क्रम बताया गया है। तो वस्त्र धारण में एक संपूर्ण उन्होंने क्या दिया है, प्रविधि दिया है। इस प्रकार आपकी मानसिकता उसके प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वस्त्र का, उसके रंग का और उसकी क्वालिटी का हमारे शरीर और शरीर के साथ मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। फिर विषय आता है संध्या उपासना या फिर भोजन का। भोजन कैसा हो, भोजन से पहले संध्या उपासना, ठीक है। संध्या उपासना के अंतर्गत हम प्रार्थना कह सकते हैं। प्रार्थना भी हमारे दिनक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना प्रार्थना के स्कूल नहीं लगता है। जितने भी स्कूल है सब में प्रार्थना होती है, जितने भी आश्रम है सब में प्रार्थना होती है। इसलिए प्रार्थना एक संस्कार के रूप में अपने आप में विकसित करें। प्रार्थना की महत्ता हमने ऋषि मुनि से जानी है और गांधी जी ने तो प्रार्थना को एक महत्वपूर्ण अस्त्र कहा है। गांधी जी ने एक प्रार्थना बनाई थी और सर्वधर्म समभाव प्रार्थना, ये सभी गांधी स्मारक निधि में होती है। जितने भी गांधी आश्रम है इसमें ये प्रार्थना होती है। उसमें गीता के द्वितीय अध्याय के जो स्थित प्रज्ञा के लक्षण है उसका हिंदी अनुवाद और संस्कृत अनुवाद दोनों पढ़ते हैं। साथ में सर्वधर्म समभाव प्रार्थना और एक उस प्रार्थना को वो करते थे। साथ में एक दिन वो मौन प्रार्थना भी करते थे। इसलिए प्रार्थना हमारे दिन क्रम का
एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रार्थना में ढेर सारे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इष्ट के अनुसार हम उपासना कर सकते हैं। प्रार्थना हमको दीर्घायु करती है, बुद्धि देती है, यश देती है, तनाव को समाप्त करती है, हमारे चिंतन को सकारात्मक करती है। ठीक है ना। एक हम हमारे उद्देश्य को स्पष्ट करती है कि हमको करना क्या है। प्रार्थना मतलब भीख मांगना नहीं होता है कि हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, वो उसका नाम प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य ही है मन की सफाई, चित्त की सफाई। ठीक है, ये प्रार्थना का प्रधान उद्देश्य है। और ऐसी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना हमारी बुद्धि को स्वस्थ रखती है। बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए हमारे इसमें या फिर योग में ढेर सारी चीजें बताई है, जैसे गायत्री मंत्र का जाप है या प्रणव मंत्र का जाप है। ठीक है ना, ये हमारी बुद्धि को ठीक प्रकार से रखता है। तो ये भी प्रार्थना का हिस्सा हो सकता है। ओंकार या प्रणव का जाप ये भी प्रार्थना का हिस्सा हो सकता है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ये जो कैवल्य धाम लोनावड़ा आश्रम है, सभी ने इसका नाम सुना होगा। उसमें भी ये प्रार्थना का विधान करते हैं। वो जो हेल्थ रूटीन उनको देते हैं, उनका एक कैप्सूल ही बना है। उसमें गायत्री मंत्र, नाड़ी शोधन और महामृत्युंजय मंत्र ये उनसे करवाते हैं। जो वहां पर भर्ती होता है या स्वस्थ रहने के लिए वहां पर प्रवेश लेता है, तो उनके ये रूटीन में है। और ये एक एज ए योग कैप्सूल के रूप में उससे वो करवाते हैं। उसको वो क्रिया योग के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। जैसे मंत्र का अभ्यास किया तो उसे वो कोई अभ्यास करते हैं तो क्रिया योग के रूप में वो अपनाते हैं। तो ये प्रार्थना हमारे लिए आवश्यक अंग है। ठीक है ना। जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त को साफ करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना एक प्रधान अंग है। और प्रार्थना के बाद फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है, स्वाध्याय किस, अगर मैं प्रश्न पूछूं स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? आपने पढ़ा है योग को, स्वाध्याय किसका है, किसका अंग है? इसमें आप देख लीजिए, योग का भी अंग है और इस स्वस्थ वृत्त में दिनक्रम का भी अंग है। स्वास्थ्य स्वाध्याय, स्वाध्याय यम का है या नियम का है? नियम। नियम के अंतर्गत आता है स्वाध्याय। ठीक है ना। और क्रिया योग में भी स्वाध्याय आता है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये सूत्र है पतंजलि योग का। और देख लीजिए, ये जो आपका स्वस्थ वृत्त है, इसमें भी स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण घटक है। स्वाध्याय का अर्थ आपको पता है, स्व का अध्ययन करना। परंतु स्व का अध्ययन कैसे करें? उसके लिए बुद्धि हमको होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। और प्रामाणिक शास्त्र हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। तो जो हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं, वेद, उपनिषद, गीता, वही हमारे लिए योग वशिष्ठ, ये हमारे लिए क्या है? प्रामाणिक शास्त्र है। और क्योंकि इसके पूर्व भी लोगों ने उस तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा की गई थी, या फिर कॉन्शियसनेस को समझने की चेष्टा की गई थी। वो कैसी की कि हम सही है कि नहीं है, वो उन्होंने अपने स्वाध्याय के आधार पर की थी, है ना। एक सूत्र और है ना, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, उसका फल बताया है उन्होंने योग में, है ना। अभिष्ट देवता के क्या होते हैं? दर्शन प्राप्त होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। परंतु मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, हमारी बुद्धि को समझना, मन को समझना, हमारी वृत्तियों को समझना और असद वृत्तियों का नाश करना, श्रेष्ठ वृत्तियों को बढ़ाना, ठीक है ना, ये स्वाध्याय का प्रधान लक्षण होता है। गांधी जी ने सबसे ज्यादा आश्रम स्थापित किए उस समय। बहुत से लोग वहां सीखने के लिए जाते थे। स्वामी सत्यानंद जी की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने भी लिखा था कि मेरे मन में भी गांधी जी के आश्रम के प्रति
अपार श्रद्धा थी। वो कम से कम 3 महीने वो गांधी जी के आश्रम में रहे और जो डिसिप्लिन उन्होंने वहां से सीखा था उन्होंने उसको अपनाया और सदैव उसका पालन करते रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो जाते थे गांधी जी के आश्रम में। इसमें से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये भी गांधी जी के आश्रम में रहे हैं, उन्होंने सीखा है वहां से। कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्वाध्याय हमारे लिए आवश्यक है। मैंने एक आश्रम देखा है, गांधी जी का ही आश्रम है, उसमें उन्होंने नाम दिया स्वाध्याय आश्रम। उस आश्रम का नाम ही स्वाध्याय है, उसमें स्वयं का अध्ययन करना है। इसलिए श्रेष्ठतम जो साहित्य है उसको पढ़ने में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं, है ना। प्रमाद एक अंतराय है, एक दोष है, एक अवगुण है जो तमोगुण के कारण और आसक्ति के कारण हमारे अंदर उत्पन्न होता है। इसलिए स्वाध्याय से जड़ता का नाश होता है और चेतना प्रकट होती है, ज्ञान की उपलब्धि होती है हमें। क्या ज्ञान अर्थात विवेक की जागृति होती है स्वाध्याय से। इसलिए स्वाध्याय को हमको करना चाहिए, अच्छे किताबों को पढ़ना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए और जो अच्छी चीजें लगती है उसका जीवन में प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने स्वाध्याय किया है स्वस्थ वृत्ति के बारे में, प्रातः जागरण के बारे में, भोजन के बारे में, वस्त्र धारण के बारे में, उसको ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है इस पर विचार करना चाहिए और श्रेष्ठतम तत्वों को धारण करके उसको अपनाना चाहिए। ये स्वाध्याय की महिमा है। स्वाध्याय के बाद भोजन का क्रम आता है। भोजन कैसा हो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे दिनक्रम का। भोजन तो अपने आप में एक बड़ा विषय है और ये स्वास्थ्य वृत्त का और योग का महत्वपूर्ण घटक है। कोई भी बीमारी हो आप देख लीजिए, आहार शास्त्र का जो डायटेटिक्स का है एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी प्रकार का रोगी हो सर्वप्रथम डॉक्टर या चिकित्सक उसको क्या अपना आहार परिवर्तन करने की सलाह देता है। इस रोग में कैसा आहार करें, क्या खाए क्या नहीं खाए और कितना खाना चाहिए, खाने की विधि क्या है, भोजन हम कैसा करें, उसका समय कब हो। यदि रात्रि का भोजन हम 12 बजे करेंगे तो उसका पाचन ठीक से नहीं होगा। या भोजन में अत्यधिक गैप हम रखेंगे, अंतर रखेंगे तो शरीर में खालीपन रहेगा तो एसिड बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जो भी आदर्श रूटीन बनाया जाता है उस आदर्श रूटीन में भोजन का कितना गैप होना चाहिए, 5-6 घंटे का, उसके बाद भोजन पचता है। वो सारी चीजें ध्यान में रखकर ही बनाते हैं, है ना। भोजन कैसा हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार हो, प्रकृति के अनुसार हो, भोजन में मिलावट ना हो, बहुत अधिक स्पाइसी भोजन ना करें, है ना। और अपनी प्रकृति के अनुसार साधा भोजन, अधिक मिर्च मिसालों से रहित हम भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। क्योंकि भोजन से ढेर सारी चीजें बनती है, ये संकल्पना आपको पता होगी, मेरे ख्याल से सभी को पता है। भोजन कैसा करें, स्वच्छ हाथ धोकर करें, प्रसन्न चित्त से भोजन करें, बैठकर जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं क्रॉस लेग पोजीशन में, जिसे हम सुखासन कहते हैं। सुखासन में किया हुआ भोजन शरीर में पचता है ना, उसका डाइजेशन अच्छा होता है। इसलिए जिसका डाइजेशन अच्छा होगा उसका एलिमिनेशन अच्छा होगा, ठीक है ना, उसका शरीर से निष्कासन ठीक प्रकार से होगा। एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है। यदि भोजन का ठीक प्रकार से पाचन ही नहीं होगा तो उसका निष्कासन भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। इसलिए इस सारे नियम के अनुसार यदि हम भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा भोजन अधिकाधिक हमारी जो
सेल्स है उसको एब्जॉर्ब करती है। अब प्रश्न आता है कि भोजन कितना खाए हम। योग में भोजन को करने की क्या विधि बताई गई है, क्या उसका माप है। आधा पेट भोजन करने के बाद योग करता है, ठीक है ना। वो हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता में इसको दिया गया है। आधा पेट भोजन, 1/4 जो पार्ट है वो पानी के लिए और 1/4 वो वायु के लिए हम खुला रखते हैं, ठीक है ना। अर्थात बहुत अधिक ठूस ठूस कर भोजन करने की मनाही की गई है तीनों शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी, निसर्ग उपचार में भी और योग में भी। ये जो कथन हमने कहा है वो योग के अनुसार ही कहा है। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार से उच्यते। ये मिताहार के बारे में योगेंद्र स्वामी स्वात्माराम जी का कथन है। हठयोग प्रदीपिका में वो कहते हैं कि एक चतुर्थांश भाग विवर्जित करके, खाली छोड़कर हम आधा पेट भोजन करें और आधा पेट पानी के लिए रखें। और सुस्निग्ध मधुर आहार, ऐसे सुस्निग्ध तेल युक्त आहार, मधुर रस वाले भोज्य पदार्थों का ही सेवन करें, ठीक है ना। इसलिए आहार के विषय में ये हमारी काफी वैज्ञानिक और पुरातन संकल्पना है जिसका आयुर्वेद में पालन होता है, योग में भी पालन होता है। आजकल मोटे अनाज की बात चालू है, ठीक है ना। ये जो पूरा जो ईयर है हमारा, कौन सा ईयर है, मिलेट पता है मिलेट से है ना। उसको एक नाम और दिया है इस सरकार ने, क्या नाम है, कोई बताएगा क्या। उसको श्री अन्न नाम दिया है, पता है। यस सर, बिल्कुल। श्री मतलब होता है कि लक्ष्मी है, धन हमको प्रदान करती है या हमको स्वास्थ्य प्रदान करती है, ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करती है, इसलिए उसको श्री नाम दिया है। इसलिए ज्वार है, बाजरा है, हम तो इस ट्राइबल एरिया में रहते हैं अमरकंटक में, इधर कोदो और कुटकी होती है, ठीक है। महाराष्ट्र में और इधर कर्नाटक में रागी होती है और उसको खाते लोग, ज्वार खाते हैं, मक्का खाते हैं। आप देखेंगे, आप ज्वार की रोटी खाएंगे, आप देख लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। आप बाजरा खाते हैं तो शरीर में शक्ति का संचार होगा, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलग अलग लाभ है मिलेट्स के, जिससे हम तृण धान्य कहते हैं हिंदी में, और एक सरकार ने नाम तो दिया श्री अन्न करके, तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और कैसे भोजन करें, अच्छे तरीके से चरवण करके भोजन करें, उसको चबा चबा कर खाए। शीघ्रता से खाया हुआ वो पचता नहीं है, फिर जो दांतों का काम है वो आंतों को करना पड़ता है। इसलिए ठीक प्रकार से हम चबाएंगे तो उतना उसमें सलाइवा मिक्स होगा, तो उसका पाचन शीघ्रता से होगा। ये सब चीजें इसमें दी गई है। तो ये भोजन तक की हमने चर्चा कर ली है।